ये फोटो। डाकपत्थर परियोजना क्षेत्र में लगा कूड़े का अंबार। परियोजना क्षेत्र वासियों का चलना हुआ मुश्किल। कूड़े की बदबू से निकट डाकपत्थर इंटर कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है असर। आपको बता दें कि एक तरफ भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान आज देश के हर घर की चौखट पर बुलंद दस्तक दे रहा है, वहीं अगर बात करें विकासनगर तहसील क्षेत्र के जल विद्युत परियोजना क्षेत्र डाकपत्थर की, तो यहाँ परियोजना क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए हर माह खर्च हो रहा है। और यह खर्च कहाँ हो रहा है, इन तस्वीरों से ऐसा लगता है कि कूड़े के निस्तारण के लिए आया पैसा कहाँ जा रहा है, यह अपने आप में चिंतनीय विषय है। यहाँ तक कि डाकपत्थर इंटर कॉलेज के पीछे वाली सड़क पर कूड़े का अंबार पसरा हुआ है, जिसकी बदबू का असर स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। जब इस बारे में डाकपत्थर परियोजना क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि निकट ग्रामीण आकर इस कूड़े को डाल जाते हैं। वहीं इस बारे में परियोजना क्षेत्र के निवासी क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। सर की डाकपत्थर परियोजना क्षेत्र में कूड़े के ढेर अटे पड़े हैं, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ के बासिंदे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे पूरे ग्राम पंचायत डाकपत्थर और ये परियोजना क्षेत्र में कॉलोनी के अंदर भी कूड़े के ढेर कई टन मात्रा में यहाँ पे लगे हुए गिरे हुए हैं। यहाँ पे ये बहुत खेद का विषय, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य अभियानों में से ये मुख्य अभियान है, स्वच्छ अभियान। और इसके लिए बजट स्पेशल अलॉटमेंट होता है, ये ग्राम पंचायत को भी आता है, आप जल विद्युत निगम को भी आता है। जल विद्युत निगम को भी प्रोजेक्ट बनाए हुए, कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि दो विभाग आपस में, जल विद्युत निगम भी और ग्राम पंचायत भी आपस में समन्वय नहीं बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और यहाँ के बुजुर्ग आदमी भी रहते हैं, पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पे चारों तरफ बदबू फैलेगी। तो कारण क्या है, क्यों नहीं कर पा रहा है? जैसे विभाग भी आपस में इसमें समन्वय नहीं है, इनमें आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि लाखों का टेंडर जो है जल विद्युत निगम द्वारा इसका निकाला जाता है, इसका पैसे की भी कमी नहीं है। डंपिंग जोन में अभी इन्होंने हाल में कुछ साल पहले एक 40 लाख का टेंडर से इन्होंने एक डंपिंग जोन बनाया था जल विद्युत निगम अपनी भूमि में भी, उसका भी पता नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहा है, ठप पड़ा हुआ है। वो भी सुना है। लगता है आपको जिस तरह से जल विद्युत निगम कूड़ा उठान में आनाकानी कर रहा है, इससे क्या लगता है आपको? इसमें ऐसा लगता है कि ये क्या नाम है, काम करने के इच्छुक ही नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री की इतना मुख्य अभियान होने के बाद भी उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका मुख्य अभियान है। और इसमें ऐसा जग जाहिर होता है कि अधिकारी को शायद या तो ज्यादा नॉलेज है या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और इन अधिकारियों की कमी की वजह से ही हमारी 180 एकड़ भूमि अपना जो ट्रांसफर हो रही है हमारा, ये इन अधिकारियों की कमी की वजह से ही, इनकी कोई अपनी प्लानिंग नहीं है। तो जहाँ पे कूड़ादान पे ताला भी लगा हुआ है, जो ताला लगाया है वो ग्राम पंचायत ने जो मेरे संज्ञान में आया ये सोच के लगाया है कि मैं परियोजना का माल मैं अपनी भूमि में क्यों डालूं। तो बड़े अधिकारियों की, जिम्मेदार अधिकारियों की, या हमारे जो देहरादून में बैठे हुए उनकी भी मॉनिटरिंग होती होगी यहाँ पर? अब उनकी मेरे तो ये उनकी 100% मॉनिटरिंग होती। लास्ट ईयर हमने मुद्दा उठाया था, एमडी ऑफिस से सीधे हमें कहा गया था कि साहब हम लोग कूड़ा उठा रहे हैं, तो हमने कहा था आपने एक ही जगह डंपिंग कर दिया है नीचे लखवाड़ कॉलोनी में। तो उन्होंने हमें सीधे कहा था ग्राम पंचायत ने हमें डंपिंग के लिए जगह दी हुई है और हम वहीं पर डाल रहे हैं। जबकि सत्य तो यह है कि जब मैंने मालूम किया ग्राम पंचायत से, तो उन्होंने कोई एनओसी नहीं दी। ठीक।